वेलकम टू एग्ज़ाम कोडर, डिकोड द सब्जेक्ट एंड क्रैक द एग्ज़ाम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस तांडव सीरीज में। और आज हम डे 11 में कवर करने वाले हैं 20 रिपीटेड एमसीक्यू को। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक एसडब्ल्यू क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रीवियस क्लास का होगा, इसे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे हम 20 क्वेश्चन। फिर लास्ट में आपको एक एसडब्ल्यू क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप पहले बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ये कल का एसडब्ल्यू क्वेश्चन था। तो इसमें कह रहा है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है ना। तो काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू आधिक्य सर्वाधिक है ना। इसका मतलब ये है कि कौन सी फसल है जिसका बाजार में आधिपत्य स्थापित है या अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती है। तो दोस्तों, वो है आपका गेहूं। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त हैं। तो देखो दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का, आलू और गेहूं। कौन सा? मक्का, आलू और गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन को हम थोड़ा रैपिड फायर तरीके से करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चिया के बीज, है ना, अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वह किसके अच्छे स्रोत हैं। तो देखो, जो चिया सीड हैं ये अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं और ये किसके अच्छे स्रोत हैं। तो ये दोस्तों ओमेगा 3 वसा और अम्ल और रेसे, है ना, इसके क्या हैं, एक अच्छे स्रोत हैं। और चिया सीड अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, किस देश में? तो वह है आपका मैक्सिको। कहाँ? मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्षा और मिट्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, है ना। तो यानी वर्षा और मिट्टी के आधार पर या किसी भी बेस पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल 9 हैं कृषि जलवायु क्षेत्र, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, ये क्वेश्चन आई थिंक 4 टाइम रिपीट हो चुका है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान से करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आम का राजा कहा जाता है ना। आमों का राजा किसे कहा जाता है? तो वो है आपका दशहरी। कौन सा? दशहरी। जो दशहरी आम है इसे आमों का राजा कहा जाता है। और देखो, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपके मलिहाबाद में। कहाँ? मलिहाबाद। अब आप ये बताइए मलिहाबाद कहाँ पर है? तो मलिहाबाद आपका है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। अब यहाँ पूछ रहा है खरीफ की फसल कौन सी है। तो उम्मीद है आप सभी को पता होगा कौन सा है, वो है धान, है ना। धान हो गया और ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? तो ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित फसलों के समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है ना। अब यहाँ कुछ फसलें दी गई हैं तो कह रहा है किसका उत्तर प्रदेश बड़ा उत्पादक है। तो देखो, वो है आपका कौन सा? वो है आपका जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जायद फसल का समय क्या है, यानी कि जो जायद की फसल है तो कब उसकी रोपाई या फिर बुआई की जाती है और कब काटा जाता है। तो देखो, जायद की फसल का टाइम है मार्च से जून, है ना, यानी कि मार्च में बोई जाएगी और जून जुलाई में उसका क्या होगा, कटाई होगी या जो भी होता है। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, मार्च और जून। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रयागराज किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, प्रयागराज अपने अमरूद के लिए फेमस है। किसके लिए? अमरूद। और वो कौन सी है? ललित सुरखा, या कहीं पर सीधा लिखा होता सुरखा, है ना। इस अमरूद के लिए फेमस है कौन सा? प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और देखो, ये हम ODOP में अच्छी तरह से कवर भी कर चुके हैं, तो आप उम्मीद है आप सभी को बेहतरीन तरीके से आ भी रहे होंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है। तो जो औरैया जिला है सबको पता होगा शुद्ध देसी घी के लिए फेमस है। कौन सा? औरैया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो देखो, स्थानीय भाषा में कहा जाता है सरपत। क्या कहा जाता है? सरपत। और ये जो सरपत होता है इसके जो डंठल होते हैं, है ना, तो डंठल का एक ऊपरी परत होता है, उसे निकाल के और उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसे मूंज के प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं सरपत।
और आप कमेंट में बताएंगे कि आपके मतलब एरिया में क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है। तो इसका आंसर तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि इसमें कपास नहीं हो सकती, बाकी चावल, तिलहन, गेहूं ये सब उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन तरीके से इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है। अब देखो नींबू, तो नींबू आपका सहारनपुर और मेरठ, कहाँ पर, सहारनपुर और मेरठ। और आपसे एक क्वेश्चन है कि प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। यानी कि देखो भारत का टोटल जितना गन्ना उत्पादन है तो उसमें से यूपी का कितना योगदान है, इसका मतलब ये है। तो देखो ये होना चाहिए कितना, 44.5% है ना। तो इसके अप्रॉक्स में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है ना। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश टोटल गन्ना उत्पादित करता है 44.5%, ठीक है। यानी कि पूरे भारत का 45 अप्रॉक्स % कितना उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखो इसमें भी अपना उत्तर प्रदेश पीछे रहने वाला है नहीं, आप सभी को पता होगा, है ना। तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, आपका उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के बाद फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अनाज भंडारण में इनमें से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कि अनाज भंडारण में कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर जो CWC है तो ये क्या है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है, तो है आपका दिल्ली में, ठीक है। और जो ये है SWC, तो ये है दोस्तों स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। बाकी FCI को आप जानते ही होंगे, FCI का क्या मतलब है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन देखो यहाँ पर है क्या, हाँ, फूड कॉरपोरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बिल्कुल इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर FDI है ना, FDI, तो देखो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसका फुल फॉर्म। और ये क्या है कि जब कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति भारत में किसी व्यवसाय या उद्योग या कंपनी, है ना, इन सभी में पैसा लगाता है तो उसे FDI कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फूड कॉरपोरेशन या अनाज भंडारण में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, FDI शामिल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यूपी के कृषि आर्थिक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब देखो यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो कह रहा है 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो दोस्तों 28 कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है, अप्रॉक्स ये हो गए हैं अब 89, है ना। यानी कि 80+ तो हैं, ये तो कंफर्म है, 80+ हो चुके हैं। तो देखो पहला ही आपका रंग मिल रहा है ना। बाकी 5 ICAR हैं, बिल्कुल सही है। और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पर 4 क्या है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, ये भी सही है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। तो देखो वो आपका स्थित है कहाँ पर, कुशीनगर में, कहाँ, कुशीनगर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1976, है ना, 1976। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर है। अब देखो ये थोड़ा सा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन देखो काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ध्यान से करके जाइएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आपका स्थापित किया गया था कहाँ पर, आलमबाग में। और जो आलमबाग है आप सभी को पता होगा लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 19 नहीं, ये स्थापना इसकी की गई थी 2002 में, है ना, कब, 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है। तो देखो उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन है ये आगरा नहीं है, ये आगरा है। कहाँ पर, आगरा में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और देखिए ये है आपका आज का SW क्वेश्चन, है ना। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है ना। तो वो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की तांडव सीरीज में। तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।